वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचसीएफ और उस पर आधारित क्वेश्चंस। तो वैसे हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, तो हमने पहला बेसिक पढ़ा उनका, फिर हमने एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस किए, अब हम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले सबसे ईजी सवाल कि हमें भिन्न दी हुई है, तीन भिन्न संख्याएं दी हुई है, 2/3, 4/5 और 6/7। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है। तो मैं आपको बताया था जब भी कभी भिन्नों का हमें पूछे एचसीएफ या एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, जो भी अंश होता है अंशों का तो हम ले लेते हैं जो हमें निकालना होता है। क्या, जैसे हमें एचसीएफ निकालना है तो अंशों का हमें लेना है एचसीएफ, और हरों का क्या निकालना है, हरों का निकालना होता है हमें एलसीएम। ठीक है, ये पता है हमें। अगर इसी तरह एलसीएम पूछता हमसे तो हम क्या करते, अंशों का हम निकालते एलसीएम और हरों का निकालते एचसीएफ। ठीक है। और हमें यहाँ पूछा है एचसीएफ, तो हम क्या करेंगे, अंशों का हम निकालेंगे एचसीएफ और हरों का निकालेंगे एलसीएम। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा 2, 4 और 6 निकाल, तो क्या निकालना है हमें एचसीएफ। ठीक है। और 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 का निकालना है हमें एलसीएम। ठीक है। अब एचसीएफ का सीधा फंडा क्या है, जो संख्या हमें दी हुई है उन संख्या में हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है इन दोनों में, तीनों में जो इन तीनों में कॉमन है। तो हमने देखा, और एचसीएफ की बात ये होती है, एक पॉइंट याद रखना है कि एचसीएफ जो होता है वो सबसे छोटी संख्या जो होती है इनमें, या तो वो छोटी संख्या होगी या उससे कोई छोटी संख्या, उससे कोई मल्टीपल होगा। सबसे छोटी संख्या जो है इसी का कोई मल्टीपल होगा जो इनका एचसीएफ होगा। अब 2, 4 और 6 में हमने देखा क्या कि 2 की टेबल में 2 आता है, 4 की टेबल में भी 2 की टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, मतलब 2 ही संख्या है जो तीनों में आती है। ठीक है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 2, 4 और 6 का एचसीएफ 2 ही है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो अब अगर आप चाहें कि निकालें हम, तो हमें पता नहीं कैसे निकालते हैं, तो कोई बात नहीं, 2, 4 और 6 निकाल लें, 2, 4 और 6 का। तो 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 2, और 6 को हम ले सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है। 2 एकम 2, 2 की पावर 2, 4 और 6 को ले सकते हैं 2 × 3। ठीक है। अब जब भी एचसीएफ निकालना होता है तो हमें वो चीज़ देखनी है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक है। अब तीनों क्या कॉमन है, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 तो इसमें है नहीं, 3 तो केवल इसमें है, इन दोनों में नहीं है, मतलब 3 तो नहीं आएगा। तो इसका एचसीएफ क्या लिखेंगे हम कि मिनिमम क्या है, इसमें 2 है कॉमन। ठीक है। तो 2 ले लिया। अब 2 की सबसे छोटी पावर लेनी है। छोटी क्यों, क्योंकि जो सब में हो, क्योंकि 2 की पावर 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 की पावर 1 तो इसमें भी है। ठीक है। 2 की पावर 1, इसका मतलब हो गया 2, और 2 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है। इसमें रब कर देता हूँ, समझ गए आप। जब भी एचसीएफ की बात होती है जो तीनों में कॉमन हो वो, तो ये हम तीनों में कॉमन है वही तो निकाल रहे हैं, तो 2 आ गया। ठीक है। अब हुआ 3, 5 और 7 का एलसीएम। ठीक है। अब देखिए ऐसी छोटी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। तो हमने देखा भाई, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है। अब इसमें कुछ घूमने में 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 7 का भी जाएगा। ठीक है। इसका मतलब 5 दिए 15, 15 7 105, मतलब इनका एलसीएम आ गया 105। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमसे पूछा है ये जो दी गई 3 भिन्न थी इनका एचसीएफ क्या होगा, तो दोस्तों निकालेंगे इसमें क्या कि 2/105, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। 2/105 इजी क्वेश्चन था। और यहीं पे अगर एलसीएम पूछ लेता तो हम 2, 4 और 6 का निकालते एलसीएम। अब 2, 4 का एलसीएम कैसे होता कि 2, 4, 6 का निकालते एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 6, 12 हो जाता। ठीक है। तो एचसीएफ 3, 5 और 7 कुछ चीज़ कॉमन है, कॉमन तो कुछ है नहीं, मतलब 1। तो जो इसका जो एलसीएम आता है, जो दी गई भिन्न संख्याएं हैं, एलसीएम जो होता है वो 12 आता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निकालनी है हमें जिनमें हम 910 पेन और वह 1001 पेंसिलें इस प्रकार बांटे कि सबको बराबर पेन मिले और बराबर पेंसिलें मिले। जब भी अधिकतम की बात आती है, ठीक है, तो
बात करेंगे HCF की। ठीक है, मतलब हमें कुछ ऐसा नंबर निकालना है जिसमें अगर हम ये चीज़ें बांटे, 910 पेन बांटे और एक पेंसिल बांटे तो उनमें बराबर आएंगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 910 एंड 1001। ठीक है, मतलब इनका जो HCF होगा वही तो होगा कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कभी भी दो संख्याओं का HCF जो होता है वो हमेशा छोटी वाली संख्या या तो छोटी वाली संख्या होगी या उसी का कोई छोटा कोई गुणज होगी कोई। ठीक है, अब हमने देखा 910 1001। ठीक है, अब छोटी वाली संख्या, अब अगर ऑप्शन को देखें, हम ऑप्शन दे रखे हैं 91, 910, 1001 और 1911। ठीक है, अब हमें पता है कि जो HCF होगा वो 910 से तो छोटा ही होगा। ठीक है, हमारा जो HCF होगा या तो इक्वल होगा 910 के या इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बच रहे दो ये। ठीक है, अब देखते हैं, अब अगर ऐसे मान लीजिए कि अगर तीसरा भी देख लेंगे ऑप्शन, अगर 91 910 का ग्रुप बनाए अगर हम। ठीक है, चलो हम आपको ऐसे दिखाई देता हूँ ऐसे कैसे निकालते हैं। जब दो संख्या दे दी ऐसे 910 और 1001, अब इसका HCF निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। ठीक है, जैसे हमने भाग दिया 1001 में भाग दिया 910 का। ठीक है, एक बार जाएगा 910, कितना बच गया 1 और 91 बच गया। ठीक है, 91 आ गया। अब हमें क्या करना है, भाग इस प्रोसेस को तब तक दोहराना है जब तक कि शेष में 0 ना आ जाए। अब 91 यहाँ आ गया, 91 ऐसे लिख दो, और जो जिसका हमने पहले भाग दिया उसको हमें यहाँ पे लिया 910। ठीक है, अब भाग दो, तो अब हमें पता है एक बार दिया 91, 0 बच गया, 0 द्वारा 0 द्वारा मतलब 0 0 आ गया। तो जो लास्ट बार हम जिस चीज से भाग दिया है, जिस संख्या से भाग दिया, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा HCF। इसका मतलब इसका HCF कितना आ गया, 91 आ गया। मतलब अगर एक बच्चे को 91 पेंसिल दे दीजिए और 91 पेन दे दीजिए तो ये संख्या जो है बराबर सब में बढ़ जाएगी। ठीक है, कैसे, जैसे अगर पेन है हमारे पास 910। ठीक है, अगर 910 पेन हमें बांटने हैं। ठीक है, अब विद्यार्थियों की संख्या है ये, विद्यार्थियों की संख्या क्या पूछा, संख्या तो पूछी है हमें, विद्यार्थियों की एकदम संख्या पूछी है। तो 91 विद्यार्थी अगर कक्षा में हैं तो क्या करेंगे, 910 पेन बढ़ जाएंगे उसमें। कैसे, तो एक को कितने पेन मिलेंगे, 910 बटे 91 अगर बच्चे हैं क्लास में तो 10 पेन सबको मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1001 है, अगर इसमें अगर हम 91 बच्चों को एक बराबर बांटेंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा 9 बच गया, एक बार जाएगा मतलब 11, मतलब 10 पेन और 11 पेंसिल। और बराबर सभी बच्चों को 10 10 पेन दे दीजिए और 11 11 पेंसिल दे दीजिए। तो ऐसा तब होगा जब कक्षा में 91 बच्चे होंगे। तो हमें से पता है अधिकतम कितने बच्चे हो सकते हैं, तो 91 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, अगर 91 की संख्या का मल्टीपल होता, मान ले ऐसा मान लीजिए कि अगर 93 ऑप्शन होता। ठीक है, और हमसे पूछता कि बताइए, तो 93 कम से अधिकतम क्यों पूछता है, क्योंकि इससे मिनिमम भी कोई संख्या हो सकती है, इससे कम भी कोई संख्या हो सकती है जिसमें हम बराबर बांट सकें। जैसे अगर 93 होता, ठीक है, इसका ऐसे मान लें 93 आता। ठीक है, तो या तो 93 का ग्रुप बना दो, मतलब 93 बच्चे हो क्लास में, या इसके कोई मल्टीपल हो, मान लीजिए 31 का मल्टीपल है ना ये, तो अगर 31 बच्चे होंगे तो भी उसमें हम बराबर बांट सकते हैं, और 31 62 हो या 93 हो तो भी हम बराबर बांट सकते हैं। तो ठीक है, तो हमने अभी देखा भी था कि HCF जो होगा 910 होगा या उससे कम ही होगा। तो ऑप्शन से राइट हमें पता चल गया यहाँ से कि ये आंसर होगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, तो ये हमें याद रखना है और इस प्रकार उसको सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 989 और 1327 को हम भाग दें, मतलब ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जिसका भाग अगर हम 989 में दें तो 5 शेष में बचता है,
और 1327 में संख्या का भाग दें तो 7 बचता है, तो वो हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर 989 में उस संख्या का हम भाग दे रहे हैं 5 शेषफल बच रहा है, मतलब अगर उस संख्या में हम अगर इस संख्या में हम 5 कम कर दें तो उसमें उस संख्या का भाग पूरी तरह से जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और किसका, कि 989 में से 5 कम कर दो। ठीक है, वह 1327 में से 7 शेषफल बच रहा है, 7 कम कर दो, मतलब वो संख्या 989 में से 5 कम करने पर तो भाग पूरी तरह से जाएगा, क्योंकि अगर 989 होता उस संख्या का उसमें जब इसमें भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल बच रहा है, मतलब 5 अधिक है, तो उसमें अगर 5 कम कर दें तो इसमें पूरी तरह से भाग जाएगा। इसी प्रकार 1327 में अगर 7 कम कर दें तो भी उस संख्या का पूरी तरह से इसमें भाग जाएगा। तो अब हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 989 में से गए तो 984 और यहाँ से आ गया 1320। ठीक है, तो हमें निकालना है एचसीएफ इन दोनों का। ठीक है, तो निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि 1320 को लिखेंगे सबसे पहले इधर, बड़ी को बीच में, इसको लिखेंगे इधर, छोटी को लिखेंगे इधर, भाग देंगे, एक बार जाएगा 984 बार, एक 6, 12 में से 11 में से 8 गए तो 3, 12 में से हो गए तो 3। ठीक है, 337 को भाग देंगे फिर 984। ठीक है, 72, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 72। ठीक है, 2 1 312 गया। ठीक है, फिर 312 गया, उतार दिया मैं 336। ठीक है, 312 3 बार चला गया। ठीक है, 312 3 बार मिल गया, एक बार जाएगा, 312 एकम 312, कितना बच गया, 24 बच गया। ठीक है, अब इस संख्या में यहाँ लिख दीजिए 312, 24 बचे, 24 एकम 24, कितना बच गया 7, बताया 2, 24 दिया 72, मतलब शेषफल आ गया 0। इसका मतलब जब शेषफल आया 0 तो लास्ट टाइम जिस संख्या से भाग दिया वो इसका एचसीएफ होगा, तो 24 जो है इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, 24। इसका मतलब ये हुआ 24 जो है वही सबसे बड़ी संख्या है जिसको अगर हम 989 में भाग दे रहे हैं तो 5 शेषफल बच रहा है, और 1327 में भाग दे रहे हैं तो 7 शेषफल बच रहा है। तो अब देख लेते हैं कि हमने आंसर निकाला सही भी है या नहीं है। तो भाग दिया हमने 24 का, 24 चौक 96। ठीक है, बच गए 2 29, 24 से कम 24, बच गए 5 बच गए। क्वेश्चन में हमें 5 ही दिया हुआ है, मतलब ये कंडीशन तो सही होगी। दूसरा चेक करते हैं हम, 1327 इसमें भाग दिया हमने 24 का। अब अगर शेषफल हमारा 7 बच गया मतलब ये सही है, तो 24 पंजे 120। ठीक है, बच गए कितने 12, उतारा 7, 24 पंजे 120, कितना बच गया 7 यहाँ बच रहा है और 7 ही यहाँ दे रखा था। इसका मतलब वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो 24 है। तो ये हो गया हमारा 24 आंसर, जो आप ऑप्शन में देखते टिक मार देना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक संख्या दी हुई है n क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे अगर n का भाग हम 1305 में, 4665 में और 6905 में अगर हम n का भाग दें तो प्रत्येक कंडीशन में शेषफल जो आ रहा है हमारा समान आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, n के अंकों का योग निकालना है। तो n का अंकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें n निकालनी पड़ेगी। मान लें n कोई संख्या आ गई तो हम उसके डिजिट्स को जोड़ लेंगे आपस में, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या करना होता है, अब बड़ी से बड़ी पूछा है तो हमें पता है हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालना है, अब ये संख्या देखिए, तीनों संख्या देखा हमने। अब ये कह रहा है कि शेषफल समान आ रहा है, जब भी आ रहा है कि शेषफल समान आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं का आपस में डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एक बार मैंने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या ले ली 0.5, इसमें से मैंने 4600 को माइनस कर 4665 को माइनस कर दिया। ठीक है, दूसरी बार क्या किया मैंने, इसी संख्या में से 1305 को माइनस कर दिया। एक बार मैंने क्या किया, 4665 में से 1305 को माइनस कर दिया। ठीक है, ताकि हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी सबसे बड़ी। तो
हमें उन्हीं संख्या का हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो हम माइनस कर लेंगे, 5 में 5 गए तो 0, 4, 8 में 6 गए तो 2, 6 में से 2 गए तो 2, ठीक है। इधर निकालेंगे, 5 में 5 गए तो 0, 0, 6 और 5, ठीक है। ठीक, 5 में 5 गए तो 0, 6, 3, 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तीन जो संख्याएं हैं इसी का जो एचसीएफ होगा वही हमारी संख्या होगी n, ठीक है। अब एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। हम क्या करते हैं, दो संख्या का जोड़ा लेते हैं। पहले मान लिया हम दोनों ने ये संख्या ले ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5600 में हम भाग देंगे किसका, 3300 का। इसमें पहले निकाल लेते हैं, वैसे देना 3360 का भाग दिया, एक बार गया 3360, ठीक है। 0, 4, 2, 2, 2240 आ गया, ठीक है। 2240 भाग दिया हमने कितने का, 3360 में भाग देंगे हम इसका 2240 का, एक बार आएगा 2240, ठीक है। कितना बचा, 0, 2, 1, 1, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे 2240 भाग दिया हमने 1100 इसका, और दो बार देंगे तो 0, 2 दूनी 0, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1120 एचसीएफ हो सकता है। ये तो हमने क्या किया है, एक से चेक किया, इन दोनों से चेक किया है। अब हम इन दोनों से भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंफर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3360 लिखेंगे बीच में, ठीक है, और 2240 लिख देंगे इधर, 2240, ठीक है। एक बार जाएगा 2240, 0, 2, 1, 1, ठीक है। फिर हमने लिखा 2240, देखा हमने दो बार गुणा करने इसका, हम 11 दूनी 22 और 20 दूनी 40, 0, 0 आ गया। इसका मतलब आ गया जो लास्ट बार जो हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। दोनों केस हम देख लें, यहाँ भी यही आ रहा है, यहाँ भी यही आ रहा है, ठीक है। वैसे तो एक बार यहाँ पड़ जाता है, मगर आप दोनों तरफ से करके देख सकते हैं इसको। तो 1120 जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इसका मतलब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, 1120 होगी। तो n का मान आ गया हमारा, कितना आ गया, 1120, ठीक है, आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, इसके अंकों का योग, अंकों का योग पूछा हमसे, संख्या नहीं पूछी। क्वेश्चन दो बन सकते थे कि वो संख्या कौन सी है, तो संख्या तो हम बताएंगे 1120 है। अंकों का योग कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 2 + 0, कितना हो गया, 1 1, 2 2 2 4, 4 होगा उस संख्या के अंकों का योग। तो ऑप्शन में देखेंगे 4 कहाँ है, यहाँ पे। तो ठीक है, जब भी ये पूछेगी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो हमें पता है एचसीएफ निकालना है हमें। मगर अगर एचसीएफ पूछता बड़ी बड़ी संख्या क्या है जिससे इनको भाग दें और शेष कुछ नहीं बचता, तो हम क्या करते, इनका ही हम वो कर लेते, एक बार इसमें भाग देके देखते, एक बार इसमें भाग देके देखते, और हमें आंसर मिल जाता। मगर जब बोला कि शेष पर भी कुछ बच रहा है, तो हम क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है एक बार, ठीक है। डिफरेंस लेके फिर जो डिफरेंस आ रहा है उसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आपने जैसे मैंने इसमें पेड़ बनाया, इसका इन दोनों का निकाला है, आप इन दोनों का निकाल लीजिए या इन दोनों का निकाल लीजिए, किसी करके देख लीजिए। एचसीएफ तो चूंकि कॉमन है इनमें, तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि आंसर वैसे ही सही आता है या कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि आंसर आपका यही आ रहा है कुछ, या कुछ आपने कुछ गलती कर दी और आपका आंसर कुछ चेंज हो गया, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसके द्वारा हम 25, 73 और 97 को भाग दें तो प्रत्येक दिशा में शेषफल समान रहे, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो हमें पता है एचसीएफ हमें निकालना होता है। अब एचसीएफ किसका निकालना होता है, अब हमें एचसीएफ इनका नहीं निकालना होता क्योंकि शेषफल कुछ बच रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें एचसीएफ निकालना है, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए एक बार, ठीक है। तो उस संख्या का हमें निकालना है एचसीएफ। तो मान मैंने क्या किया, एक बार 97 में से माइनस कर दिया 73 को, एक बार माइनस कर दिया 97 में से 25 को, एक बार कर दिया मैंने 73 से 25 को माइनस कर दिया, ठीक है। 7 में से तो 4, 2, 2, 7, और यहाँ आ गया 13 में 5 गए तो 8, ठीक है, और 48 है, ठीक है।
तो अब हमें जो हमारा जो आंसर होगा वो संख्या जो होगी n क्या होगी, वो होगी HCF ऑफ 24, 48 और 72। ठीक है, मतलब 24, 48 और 72 का जो HCF होगा वही हमारी संख्या होगी। ठीक है, अब हमें पता है इनमें क्या कॉमन है, डायरेक्ट देखने पता चल रहा है वैसे तो कि 24 तो इसमें भी है, 24 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो 24, 24, 48, 24, 72। ठीक है, मतलब 24 सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है। 24 के आगे वो इस बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका तीनों में भाग जाए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो HCF आ गया 24 आ गया। जो हमें जो चाहिए था वो जो संख्या 24 है, तो ये आ गई 24। तो हमें देखना हो, अब चेक कर सकते हैं 24 में, 25 में अगर 24 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 73 में भाग देंगे तो 24 दिए 72 बच गया एक। फिर अगर 97 में 24 का भाग देंगे तो 24 चौक 96 बच गया एक। मतलब 24 सबसे बड़ी संख्या हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लगा देंगे टिक 24 को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, अगला सवाल है, सुनीता के पास 945 गायें हैं और 2475 भेड़ें हैं। ठीक है, वह उनके रेवड़ बनाती है। अब बनाती कैसे है, गायों भेड़ों को अलग रख रख कर, और हर रेवड़ में पशुओं की संख्या समान है। मतलब एक रेवड़ में जानवर जितने भी हैं वो सभी रेवड़ में समान है। मान लें कि अगर 100 जानवर हैं, 100 गायें हैं, 100 भैंसे हैं, तो वैसे बना रही है, 20-20 के जोड़े बना रही है। ठीक है, कि एक ग्रुप में पशु एक ही टाइप के होंगे एक ग्रुप में, मगर सभी ग्रुपों में जो पशु की संख्या होगी वो बराबर होगी। ठीक है, तो गायों और भेड़ों को अलग रख रख कर हर रेवड़ में पशु की संख्या बराबर है, पशु की संख्या तो बराबर है। ठीक है, और यदि वे रेवड़ यथासंभव बड़े हैं, मतलब सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा वो भी बढ़ेगा कोई ग्रुप न बने। ठीक है, तो प्रत्येक रेवड़ में पशु की अधिकतम संख्या, एक रेवड़ में पशु कितने होंगे और ऐसे अपेक्षित रेवड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, मतलब एक रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या निकालनी है। ठीक है, और ऐसे कितने रेवड़ बना पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अधिकतम जब पूछ रहा है इसका मतलब हम समझ गए कि इसमें हमें निकालना है HCF। अब चूंकि यहाँ पर कोई शेषफल वगैरह कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे क्या बोला इसने, सीधा कि 945 गायें हैं और 2475 भेड़े हैं। तो इसका HCF निकालने के लिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ 945 एंड 2475। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अब HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे इधर 2475। ठीक है, भाग देंगे छोटी संख्या का 945। अब हमें ये तो पता ही है कि हमारा जो HCF होगा वो 945 होगा या इसी का कोई छोटा मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिए चालू करते हैं। सबसे पहले भाग दिया हमने 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18। ठीक है, 1890, 5 बच गया, 17 में 9 गए तो 8 बच गए, 23 में 8 गए तो 525 बच गए। ठीक है, हमने दिया 945 में भाग, एक बार जाएगा 585, 0, 6 और 8 में भाग गए तो 3। ठीक है, फिर भाग दिया 585 में 360 का। क्या करते जाना है हमें, जो शेषफल बच रहा है अगली बार उसको बीच में लेते जाना है। इसको 245 में नहीं आएगा, 585 के बाद दिया। ठीक है, इस बार शेषफल 360 बचा है, 360 का लिखना है, जिस संख्या का हमने लास्ट टाइम भाग दिया था उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो एक बार जाएगा 360, कितना बच गया 5, 2, 2। ठीक है, 225 भाग देंगे। अब 225 का भाग किसमें देंगे, जो पिछले वाला जो जिसका भाग दिया था उसको लिख दिया बीच में, 360 भाग दिया 25 का, ये बार जाएगा 225, कितना बच गया 5, यहाँ हो गया 5 में 2 गए तो 3 और 135। ठीक है, अब 225 लिखा हमने यहाँ पे, भाग दिया, एक बार जाएगा, कितना बचा 5 में तो 0 और 12 में तो 9। ठीक है, 90 बच गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 90 को लिखेंगे हम यहाँ और 135 को लिखेंगे हम 120 में। ठीक है, तो कितना हो गया, एक बार जाएगा 90 कम 90, कितना बच गया 45। ठीक है, अब 45 में आ गया, 90 को लास्ट में भाग दिया तो 90 को हम ले आएंगे सामने। ठीक है, 45 अब भाग चला गया, कोई बात, 45 नहीं 90। ठीक है, मतलब 0 आ गया। इसका मतलब जब भी 0 आ जाए तो लास्ट टाइम हमने जिस संख्या से भाग दिया था वो इसमें सबसे मिनिमम है, और ये इसका HCF होगी। तो इसका HCF क्या आ गया 45। तो मैं इस चीज़ को रफ कर देता हूँ। आपने सीख लिया होगा कि कैसे निकालना है, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है बीच में, फिर छोटी संख्या को लिखना है साइड में। ठीक है, अब भाग देते जाइए, जो शेषफल बचता है
उसको ये रखिए, जिसका लास्ट टाइम में हमने भाग दिया उसको बीच में लाइए वापस और भाग देते रहिए, और भाग तब तक देना है जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाए शेषफल। जब 0 आ जाए, अब 0 यहाँ पे आ गया तो लास्ट टाइम हमने जिस संख्या का भाग दिया है वही हमारा HCF होगी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि 45, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो HCF आया है वो है 45। इसका मतलब ये हो गया कि वो 45 पशुओं के जोड़े बनाएगी, मतलब 45 पशु लेके एक रेवड़ में 45 पशु होंगे, ठीक है। इस प्रकार अब देख रहे हैं हमें कि रेवड़ कितने बनेंगे। तो हमने ये देखा कि प्रत्येक रेवड़ में पशु कितने होंगे, प्रत्येक रेवड़ में पशुओं की संख्या ये हो गई 45, ठीक है। अब ऐसे ऑप्शन देखें हम तो एक ही ऑप्शन में 45 तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब हमें रेवड़ों की संख्या निकालने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में हमें यही करना है, जब हम पता चल जाए कि एक ही चीज़ निकालने से हमारा आंसर आ रहा है पूरा, तो हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। या ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। अब चूंकि हम क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो पूरा करते हैं। तो पशुओं की संख्या क्या हो गई, एक रेवड़ में 45 हो गई। अब अगर एक रेवड़ में 45 है, ठीक है, अब कितने रेवड़ बनेंगे, तो हम निकालेंगे रेवड़ों की कुल संख्या, कितने रेवड़ बनेंगे। अगर एक रेवड़ में 45 पशु हैं तो कुल संख्या, ठीक है, वो कितनी होगी। अब चूंकि 945 तो गायें हैं तो 945 इसके जोड़े बनाएगा वो कितने, 45 के हिसाब से। अगर एक में 45 गायें हैं तो 945 गायें कितने में आ जाएंगी, प्लस 2475 इतनी इस बार भेड़े हैं और 45 के हिसाब से वो उसके रेवड़ बना रही है, ठीक है। अब भाग देख लेंगे तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 2 बार 45 एकम 21 तो रेवड़ बनेंगे गायों के, ठीक है। यहाँ से आएगा 45 90, काट के देख लीजिए 5 से, तो 9 पंजे 45, 5 से काटा तो 4 पंजू 20, 4 47, भाग दिया 5 का, 9 पंजे 45, बच गए 3, 7 पंजे 35, तीनों से काटेंगे इसको 497 को, तो 9 पंजे 45, बच गए 4, तो कुछ मिस्टेक हो गई इसमें, आप देख लेते हैं एक बार। 2475 दे रखे हैं तो 45 से भाग देना है, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं आपको 45 का, 45 में देंगे 3 बार देंगे तो 135, 4 बार 180, 5 बार दे सकते हैं, ठीक है। पचम 25 का 50 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22, ठीक है। तब बच गया 5 में 2 2 और 5, ठीक है। अब 45 पंजे 225, ठीक है, मतलब 55, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 55। तब करता हूँ मैं इसको, तो आएगा 55। इसका मतलब ये हुआ कि 21 रेवड़ तो बनेंगे गायों के और 55 रेवड़ बनेंगे भेड़ों के। टोटल कितना हो गया, 5 1 6 7, मतलब टोटल 76 रेवड़ बनाएगी। तो हमने देखा था 76 हम दे रखा है, 76 रेवड़ बनेंगे। प्रत्येक रेवड़ में होंगे 45 जानवर, 45 गायें होंगी, तो 45 गायों के 21 ग्रुप बनेंगे और 45 भेड़ों के बनेंगे 55 ग्रुप। टोटल रेवड़ बनेंगे 76, ये हमने निकाल लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम और क्वेश्चंस करेंगे, और तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है इसने। अगर हम डायरेक्ट हमें बोलता है कि 945 और 2475 का HCF निकालिए तो अधिकतर सभी लोग निकाल देते हैं, मगर जब ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, लैंग्वेज बन जाता है, तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत ही अच्छा हो जाता है। तब तो लोग इसको पढ़ना ही पसंद नहीं करते, पता नहीं इतना बड़ा दिया हुआ है, पता नहीं क्या करना है इसमें। मगर देखिए आपने जब अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमें करना कुछ नहीं है, हमें निकालना तो HCF निकाला है इन दोनों का, ठीक है। वही हमने निकाला है और हमने केवल एक पॉइंट निकालते ही हमारा आंसर हमें पता चल गया कि 45 आ रहा है। 45 एक ही ऑप्शन में है तो हमने सीधा उसको टिक मार दिया, हमें दूसरा ऑप्शन निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है। पर यहाँ पर हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, हमने दोनों का आंसर निकाले। तो एक आंसर हमारा हो गया 45 और दूसरा आंसर हो गया 76, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।